हेलो बॉयज, स्वागत है आपका तक्षशिला पर। और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में दोस्तों आज शिंदे की सरकार होगी। एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इसका अनुमान किसी ने नहीं किया था। जिस प्रकार से एक उथल पुथल मच रही थी लगभग एक सप्ताह 10 दिन से, और सबको यह लगा था कि भाजपा जो है देवेंद्र फडणवीस को जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। अभी मात्र आधे घंटे पहले तक भी यही बातें चल रही थी, लेकिन अचानक ही भाजपा ने जो है मास्टर स्ट्रोक खेला है और शिवसेना के ही नेता एकनाथ शिंदे को जो है वो समर्थन दे दिया है। और कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के लिए शिंदे के साथ आए हैं, ऐसा देवेंद्र साहब कह रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सरकार को सफल बनाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर होंगे उनको हम बाहर से समर्थन करेंगे। हम उनके कैबिनेट के मेंबर नहीं होंगे, लेकिन जहां भी आवश्यकता होगी हम उन्हें सुझाव देंगे, यानी कि हम उन्हें रास्ता बताएंगे कि वो किस प्रकार से काम करें। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शिंदे को जो है बीजेपी का समर्थन देने की बात हो रही है। और आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे। और ये जो उथल पुथल है, इसके माध्यम से बीजेपी ने जो है वो सबको चौंका दिया है। आइए समझते हैं पूरे न्यूज को। और इसको सबसे पहले जो कवर किया है, काफी सारे समाचार पत्रों ने जो है इसको कवर किया है, लेकिन मैं जो आपके सामने सोर्स लेकर आ रहा हूं वो इंडियन एक्सप्रेस का सोर्स लेकर आ रहा हूं, जहां है महाराष्ट्र स्वेरिंग इन सेरेमनी लाइव अपडेट, एकनाथ शिंदे टू बी महाराष्ट्र सीएम फडणवीस अनाउंस। और फडणवीस ने जो है वो इस बात का जो है वो बताया है कि ये हमारे नए सीएम होंगे महाराष्ट्र के। और आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो कि सेम आपके शिवसेना ही पार्टी से थे, उद्धव ठाकरे जी, जिन्होंने कल अपने पद से जो है वो त्याग दिया, और नए सीएम जो कि उसी पार्टी से हैं, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब, वो जो है अब आज शाम 7:30 बजे जो है वो शपथ लेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए बात करें तो भारत के संविधान में आर्टिकल 164 जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करता है और कहता है कि संविधान का 164 जो है क्या कह रहा है कि उसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी और ऐसा ना करने पर उसे मुख्यमंत्री पद से त्याग करना होगा। अब मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद का धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अब मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री की शक्ति क्या है ना, और उसके कार्य क्या है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मंत्री परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्री परिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अब राज्यपाल के संदर्भ में अगर शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष, सदस्य जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। राज्य विधानमंडल के संबंध में शक्तियों के बारे में बात करें तो सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है।
वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है। इसके अलावा और भी मुख्यमंत्रियों के कार्य के बारे में अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, तो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है और इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है एवं सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये दोस्तों आपके लिए आज की जो घटना थी उस पर एक संपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा था, जो कि महाराष्ट्र से ये जानकारी आई थी। लेकिन साथ में ही महाराष्ट्र से ये जो जानकारी आई उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी में मुख्यमंत्री की नियुक्तियां, मुख्यमंत्री के कार्य, कौन कौन से आर्टिकल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अभी तक अगर आपने तक्षशिला का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आप तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर पर। ये आपको लोगो दिख रहा है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपके पास तक्षशिला का ऐप होगा। अगर सेशन अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अतिरिक्त जानकारी के लिए अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों 1 जुलाई से रात 8:30 बजे से हमारा बैच जो है वो पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मात्र 500 रुपए महीने के फीस में हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जीएस का मेंस कम प्री बैच लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद।